क्लास 12th फिजिक्स, चैप्टर है ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी। प्रकाशिकी क्या होते हैं तो इसका डिफिनेशन देखते हैं। ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट एनर्जी। यानी कि ऑप्टिक्स जो होते हैं, प्रकाशिकी जो होते हैं, भौतिक विज्ञान का वह शाखा है जिसमें प्रकाश एवं ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे प्रकाशिकी कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। और आगे है कि लाइट क्या होता है, यानी कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश क्या है तो यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसका तरंग है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 के बीच होता है। जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की खोज सर्वप्रथम मैक्सवेल ने किए थे। और किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश एवं आँख का होना अनिवार्य है। यानी कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए दो चीज़ों का होना आवश्यक है, लाइट एवं आई, यानी कि प्रकाश एवं आँख। अगर इनमें से एक भी नहीं होगा तो किसी भी वस्तु को देख नहीं पा सकते हैं। आगे है कि प्रकाश का मूल कण फोटोन होता है। यानी कि फोटोन क्या होते हैं तो फोटोन जो होते हैं, फोटोन जो होते हैं, जो प्रकाश जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं उसी को फोटोन कहते हैं। यानी प्रकाश जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, उसी को फोटोन कहते हैं। आगे हम कि प्रकाश के लिए कणिका सिद्धांत। कणिका सिद्धांत क्या होते हैं तो कणिका सिद्धांत जो है, इसका जो सर्वप्रथम प्रतिपादन जो न्यूटन ने किए थे, सर्वप्रथम कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने किए थे। उन्होंने ये बताए थे कि जो प्रकाश जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें फोटोन कहते हैं। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। उन्होंने कणिका सिद्धांत में ये बताया कि जो प्रकाश होते हैं सरल रेखा में गमन करते हैं। यदि हम प्रकाश के रास्ते में, यानी कि प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु रख देते हैं तो उसकी दूसरी ओर उसका प्रतिबिंब बनता है, यानी कि इमेज बनता है। उन्होंने ये बताया कि जो अगर प्रकाश के रास्ते में कोई वस्तु रख देते हैं, ये मान लिया जाए कि वस्तु है तो इसकी दूसरी ओर प्रतिबिंब बनेगा, तो इससे यह साबित होता है कि जो प्रकाश होते हैं सरल रेखा में गमन करते हैं। उन्होंने ये बात बताएं। आगे है जो कणिका सिद्धांत था, कणिका सिद्धांत में निम्नलिखित बातों पर व्याख्या किया गया था। यानी प्रकाश के परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और प्रकाश विद्युत प्रभाव। कणिका सिद्धांत में इन बातों का व्याख्या था, प्रकाश का परिवर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और प्रकाश विद्युत प्रभाव। जो कणिका सिद्धांत था इसका प्रतिपादन न्यूटन ने किया था और समर्थन इसका आइंस्टीन ने भी कर रहे थे। आगे है जो कणिका सिद्धांत है, कणिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के लिए निम्नलिखित घटनाओं की व्याख्या नहीं किया गया है। यानी किन बातों पर कणिका सिद्धांत में व्याख्या नहीं किया गया है तो प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का ध्रुवण। इन बातों को कणिका सिद्धांत में वर्णन नहीं है, क्योंकि न्यूटन जो थे इन चार बातों को ही फॉलो करते थे, चार बातों के मानते थे। आगे है कि प्रकाश के रास्ते में कुछ रखने पर, यानी कि कुछ वस्तुओं रखने पर उसकी छाया, प्रतिबिंब यानी कि इमेज बनता है, जिससे पता चलता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन कर रही है। इस सिद्धांत के न्यूटन ने दिया और आइंस्टीन समर्थन किए। नेक्स्ट है कि तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत क्या है, यानी कि वेव थ्योरी क्या है। वेव थ्योरी क्या है, व्हाट इज वेव थ्योरी। तो तरंग सिद्धांत जो है, सर्वप्रथम हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के लिए तरंग सिद्धांत दिए, यानी वेव थ्योरी दिए। उन्होंने यह बताया कि प्रकाश सरल रेखा में गमन नहीं करती है, बल्कि प्रकाश वेव प्रकृति रखती है। यानी कि प्रकाश जो होती है टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन करती है, यानी इस प्रकार से प्रकाश जो होते हैं चलते हैं। ये हाइगेंस का कहना था। इस सिद्धांत में निम्नलिखित घटनाओं की व्याख्या है। जो तरंग सिद्धांत जो है, यानी कि वेव थ्योरी है, उनमें प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण और विवर्तन, ध्रुवण, इन बातों को व्याख्या किया गया है तरंग सिद्धांत में। लेकिन जो तरंग सिद्धांत है इसमें प्रकाश का विद्युत प्रभाव नहीं व्याख्या किया गया है, प्रकाश के विद्युत प्रभाव के बारे में नहीं बताया गया है, जो कि कणिका सिद्धांत में बताया गया था। तरंग सिद्धांत में प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या नहीं है। थॉमस यंग थे, उन्होंने तरंग सिद्धांत में उन्होंने ये बताया कि जो प्रकाश जो होते हैं व्यतिकरण की घटना, प्रकाश जो होते हैं व्यतिकरण की घटना के खोजा। व्यतिकरण जो होते हैं
कि जब जब दो समान आवृत्ति वाले वस्तुओं को अध्यारोपित करते हैं तो कुछ स्थान पर उसकी तीव्रता घटती है और कुछ स्थान पर तीव्रता बढ़ती है, जिसे थॉमस यंग ने व्यतिकरण कहा। उन्होंने ये बताया कि जो प्रकाश जो होते हैं ये व्यतिकरण के गुण भी रखते हैं। जैसे कि साबुन का बुलबुला जो होते हैं रंगीन होते हैं, रंगीन टाइप के होते हैं, तो ये व्यतिकरण की घटना के कारण ही ऐसा दिखाई देता है। और जो मोर के पंख होते हैं रंगीन होते हैं, वो भी व्यतिकरण के गुण के कारण ही ऐसा प्रतीत होता है। ये थॉमस यंग का कहना था। डी ब्रोगली आया हुआ है, तो उसने ये बताया कि जो प्रकाश होते हैं द्वैत प्रकृति होते हैं, यानी प्रकाश जो होते हैं कण और तरंग दोनों के गुण रखते हैं। डेविसन और जर्मन इसका सपोर्ट भी थे, यानी प्रकाश जो होते हैं दोनों प्रकृति रखते हैं, कण और तरंग सिद्धांत दोनों को फॉलो करते हैं। आगे है ऑब्जेक्टिव, कुछ प्रश्न है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश जो होते हैं कण एवं तरंग दोनों है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तरंग सिद्धांत से किसकी व्याख्या नहीं है। जो तरंग सिद्धांत में प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या नहीं किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब तरंग सिद्धांत और कणिका सिद्धांत का कंबाइंड करते हैं एक साथ। तो जो कणिका सिद्धांत था सर्वप्रथम न्यूटन ने उनका खोज किया था, प्रतिपादन किया था और समर्थन कर रहे थे आइंस्टीन। और तरंग सिद्धांत था हाइगन्स ने खोज किया था, सर्वप्रथम हाइगन्स ने। उन्होंने बताया कि जो प्रकाश होते हैं वेव थ्योरी यानी कि तरंग प्रकृति के होते हैं, और इसका समर्थन थॉमस यंग, डी ब्रोगली, डेविसन और जर्मन कर रहे थे।